हमारे प्यारे न्यारे मित्रों, मैं श्री प्रिंस कुमार टुडे ऑडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप सभी को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सिविल सर्विस के दृष्टिकोण से करंट अफेयर का इशू कितना महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए हम इस लेक्चर के माध्यम से आपका सहयोग करने का एक छोटा प्रयास करता हूं और उसमें कुछ करंट इशू और टॉपिक लेकर आपके सामने पेश होता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देखते हैं कि वर्तमान समय में अमेज़न जो कि कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, तो इस तरीके के आप कंपनी अलीबाबा वगैरह देखते होंगे तो आपको यह पता चलता होगा कि किस तरीके से जो मार्केट है, जिसे आप खुदरा बाजार भी कह सकते हैं, उसको किस तरीके से ध्वस्त कर दिया है फ्लिपकार्ट। घर बैठे सामान मंगाए तो खुदरा मार्केट को लगभग इतना न दबोच दिया है कि अब लोगों को लग रहा है कि अगर इस तरीके से कंपनियां अगर बनी रही तो जो खुदरा मार्केट है वो लगभग समाप्त ही हो जाएंगे। मित्रों, इसी को लेकर एक मुद्दा करंट में आया है कि जिस तरीके से आप देखे थे कि फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए अमेज़न जैसी कंपनियां आई थी और हिस्सेदारी इसकी खरीदी थी। अमेज़न ने खरीदा और देखे पिछले वर्ष इस तरीके की घटना आई थी मित्रों। परंतु आज एक नई घटना आई है कि जो भारतीय कंपनियां, जो मुकेश अंबानी जी का है जियो, और फेसबुक कंपनी जो जकरबर्ग जी का है, वो दोनों आपस में शेयर का लेन देन किया है। जैसे इसकी सहायता से क्या करने वाली है, मैं आपको एक सुझाव दूं। जियो कंपनियां धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में अपना पांव पसार रही है। से रिलायंस की पंखे भी आने लगेंगे, रिलायंस की चटाई भी आने लगेगी, रिलायंस की कुर्सी भी आने लगेगी, रिलायंस का कह ले तो हर एक जो वस्तु, टेक्नोलॉजी ही नहीं, मोबाइल भी आ रही हैं, यानी हर चीज आने लगे जियो का। और आप जानते हैं कि जियो जो किस तरीके से पूरे भारत पे ऑक्युपाइड किया है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। जियो मार्केट को किस तरीके से, क्योंकि जियो का दुकान हर एक क्षेत्र में अवस्थित है, यहां तक ग्रामीण इलाके तक इनकी पहुंच सुनिश्चित हो गई है। और मैं आप एक से बात कहूं तो व्हाट्सएप जो है वो भी एक बहुत बड़ा, कह लीजिए तो कि साधक है लोगों तक पहुंचने का। और व्हाट्सएप जो है वो भारत में लगभग 50 करोड़ लोग चलाने वाले हैं, जो कि जियो के द्वारा निर्मित किया गया है। और लगभग फेसबुक चलाने वाले की संख्या लगभग 40 करोड़ है। मित्रों, दोनों को जोड़ दें तो लगभग 90 करोड़ हो जाएंगे। भारत की आबादी लगभग 125 करोड़ है। मित्रों, मैं इतना भी नहीं मानता हूं, मैं बस 50 और 40 को जोड़ करके मैं 60 करोड़ की ही बात करता हूं। और 60 करोड़ जनसंख्या पर अगर दोनों का प्रभुत्व हो जाए तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि जो खुदरा बाजार जो अभी वर्तमान समय में बना हुआ है, उसको कैसे रिप्लेस कर देगा भारत से। जैसे रिप्लेस करने का मतलब मैं ये बता दूं कि जियो ने फेसबुक का जो शेयर था वो 9.9% खरीदा है। अब ये दोनों कंबाइंड होंगे और वस्तु बेचना चाहेंगे अपनी ओर से, क्योंकि इनको लाभ कमाना है। और जब बेचना चाहेंगे तो जियो की पहुंच गांव गांव तक, हर एक वस्तु को बेचा जा सकता है। और जो खुदरा बाजार है उसको आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से उसे मार्केट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और ये रिप्लेसमेंट के कारण कितने लोग सड़क पे आ जाएंगे। खुदरा बाजार के कारण ही आप देखते हैं कि कितने लोग फुटपाथ पर जो बेचने वाले लोग लाइन लगाए हुए रहते। तो मित्रों, कहीं ना कहीं एक नुकसान का बहुत बड़ा कारण ही बनेगा। तो किस रूप में बनेगा, इस चीज को थोड़ा सा आप भी सोचेंगे। फिर मित्रों, अगर एक बात और हम यहाँ कहें कि अभी बात यहाँ पे आया शेयर का, जो शेयर खरीदने की बात आया है मित्रों, तो सबसे पहले हम शेयर की बात करेंगे। शेयर मार्केट बहुत चर्चा में रहता है। शेयर मार्केट डेली का न्यूज़पेपर में, अखबार में। मार्केट का अर्थ होता है मित्रों बाजार। से कपड़ा लेने गए तो वहां कपड़ा बाजार, सब्जी लेने गए तो सब्जी बाजार, यानी हर एक क्षेत्र का, हर एक वस्तु का, हर एक क्षेत्र में अलग अलग
अपनी अपनी बाजार होती है मित्रों। जहां उसी तरीका से यहां शेयर का बाजार है। ये शेयर होता क्या है, तो कहा जाता है कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि आप पैसे लगाते हैं अपने, कह लीजिए तो कोई गांव में, उसी तरीके का यहां भी कंपनियां अपनी शेयर लगाती है। इसमें शेयर भी होती है, सिक्योरिटी भी होती है, डिवेंचर भी होता है, बॉन्ड इत्यादि भी होता है, बहुत सा होता है मित्रों। खास करके मैं शेयर पर ही बात करूंगा। शेयर जो होता है कंपनियां जारी करती है, हालांकि आप खुद से ऐसे नहीं जारी कर देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक कंपनी है आपका, और मान लीजिए कि आप शेयर बेचकर, शेयर का मतलब होता है एक परिपत्र है, 100 रुपए में आप शेयर बेचना चाहते हैं और कहते हैं कि आप इतना दिन तक इस शेयर को रखिएगा, उस परिपत्र को, मैं आपको ये कागजी मुद्रा को 800 रुपये दूंगा, 100 रुपयों का, या 100 का 200 दूंगा इतने साल में। तो इसका मतलब यह है मित्र कि एक तरीके का कहीं ना कहीं ब्याज उस पे मिल रहा है शेयर के रूप में, और पैसा फिर कंपनी आपस अपने पास जुटा करके आई मार्केट में स्थापित करती है और इसकी सहायता से बिजनेस करने का भी काम करती है। इसकी लेन देन अपने मन से नहीं कर सकते, इसके लिए भी एक बॉडी बनाया गया है जिसे कहते हैं सेबी, SEBI मित्रों। एस से होता है सिक्योरिटी, ई से होता है एक्सचेंज, वी से होता है बोर्ड, ऑफ आई से होता है इंडिया। सेबी की स्थापना की गई है। ये क्या करता है कि एक्सचेंज करता है। किस चीज का एक्सचेंज करता है, तो सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी देता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा है मित्रों, तो जब पैसा है तो आप ही थोड़ा सा बताएं मित्रों कि उसका मार्केट में तो उसे किस रूप में, किस नियम के अनुसार लेना है, ये तय सेबी करेगा मित्रों। यह 3 प्रकार का शेयर जारी करता है शेयर मार्केट। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के जारी करते हैं, तो मित्रों 3 प्रकार का शेयर जारी किया जाता है, जिसमें पहला है आईपीओ। ये आईपीओ क्या होता है मित्रों, तो इनिशियल, आई से इनिशियल, पी से पब्लिक, ओ से ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक सार्वजनिक, इसको हम ऑफर कह सकते हैं मित्रों। इसमें क्या है कि शेयर जो है पब्लिक को बेचती है कंपनियां कि आप लीजिए। जैसे कि जिनको इच्छा है, कंपनी शेयर जारी करती है कि 100 रुपया में मैं इस परिपत्र को दे रहा हूं, 150 रुपया, 200 रुपये इतना दिन में दूंगा, आपके पास पैसा है, आप जाके खरीदिए। वो सेबी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और उससे पैसा जुटा करके मित्रों कई क्षेत्रों में लगाएगी वो कंपनियां जो अपना है, आपको भी उससे कुछ लाभ हो रही है। दूसरा है मित्रों राइट इशू। ये राइट इशू है, शेयर के प्रकार में ही है। ये पब्लिक को नहीं दी जाती, ये उन लोगों को दिया जाता है मित्रों जिनके पास शेयर मार्केट का परमिशन है। अब कंपनी, जिस कंपनी से, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस कंपनी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको शेयर मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा स्थिति आया कि शेयर आपने खरीद रखा है 100 और आप राइट इशू से जुड़े हुए हैं, राइट इशू से आप शेयर लेते हैं, तो आपको शेयर महंगा हो गया तो और उस शेयर आप खरीदना चाह रहे हैं, सस्ता हुआ, या माफ कीजिएगा सस्ता हुआ, और उसे आप खरीदना चाहते हैं, और फिर लग रहा है आपको कि भविष्य में महंगा हो जाए तो बिल्कुल खरीदेगा। सस्ता हुआ तो आप नहीं खरीद सकते, लेकिन भविष्य में लगता है कि आज इसकी रेट गिरी है परंतु 10 दिन के बाद इसकी रेट ठीक होने वाली है, तो आप तो इसको खरीदेंगे। आज जब खरीदेंगे तो आपको मित्रों लगभग 50 शेयर ही खरीद सकते हैं। अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 50 शेयर मिल जाएगा। हालांकि वो पब्लिक को नहीं मिलेगा, सिर्फ राइट इशू के तहत जो व्यक्ति उस कंपनी से जुड़ा हुआ है उसको मिलेगा। हाँ, परंतु जैसे 100 खरीदे हैं तो 50 ही मिलेगा, क्योंकि ज्यादा नहीं मिल सकता। 2 आप खरीद रखे हैं शेयर और आप चाहते हैं कि अभी और शेयर खरीदें, और कंपनी का शेयर नहीं है, वो सब बिक चुका है, तो फिर भी आपको 1 शेयर दिया जाएगा अगर आप जो है अप्लाई करेंगे तो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 50% ही शेयर आपको दिया जाएगा। जितना पहले से खरीद रखे हैं उसका 50%।
जैसे 1000 शेयर खरीद रखे तो आपको 500 शेयर दिया जाएगा। ये राइट इशू के द्वारा शेयर दिया जाता है मित्रों। एक तरीके से और शेयर दिया जाता है जो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि रिलायंस कंपनियां हैं और अपनी शेयर बेचना चाहती है, तो वो ऐसा नहीं बहुत ही थोक है उसके पास, तो वो सक्षम नहीं है कि वो बेच पाए, इकट्ठे किसी को दे पाए, तो अन्य कंपनी को ढूंढती है और इकट्ठा उसे शेयर प्रोवाइड कर देती है, दे देती है कि आप ले लीजिए, और वो निश्चिंत हो जाती है। तो इसीलिए शेयर जो है इकट्ठे किसी को बेच दीजिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। ये जो है सार्वजनिक तौर पे नहीं दिया जाता, ये किसी बड़े बड़े कंपनियां को ही दी जाती, ताकि जो है उसको आसानी हो सके, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी, उसे छोटे अपने कंपनियों को बेचेगी, ज्यादा छोटा को भी नहीं बेच पाएगी, पब्लिक को भी नहीं दे पाएगी। तो मित्रों इस तरीके से शेयर का लेन देन मार्केट में होता है। तो आप, मुझे विश्वास है मित्रों कि शेयर मार्केट आप समझ गए हो। इसको न हो तो थोड़ा सा अपने बुक से भी उठा के पढ़ लें, क्योंकि करंट इशू बना हुआ है। तो मित्रों इसी के तहत मैं इस टॉपिक यानी लेक्चर को समाप्त करता हूं। नमस्कार।